नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे अफ़र्मेशन के बारे में। जैसा कि हम जो एक कोर्स कर रहे हैं 11 डेज़ का, उसमें अभी मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें अफ़र्मेशन के बारे में आपको बताया था कि आप अफ़र्मेशन लिखकर आपकी जो विश है उसको पूरा कर सकते हैं। और अफ़र्मेशन लिखने के बारे में बताया था कि किस तरह से आप अफ़र्मेशन को लिख सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अफ़र्मेशन का प्रॉपर एक वीडियो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो जो डे 5 का जो सीरीज़ था, उसी में आप उसका एक पार्ट मान लीजिए, डे 5 का पार्ट ए। तो अफ़र्मेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अफ़र्मेशन के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अफ़र्मेशन होता क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया है, अफ़र्मेशन में कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनको प्रॉपर सेट करके हम बोलते हैं और उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है, मतलब इसी तरह से बोलना है कि जो विश है हमारी वो पूरी हो गई है। ठीक है। अफर्मेशन बोलना और अफर्मेशन लिखना ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने अफर्मेशन कोई लिखी नहीं है, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप अफर्मेशन लिखते हैं तो लिखने में बहुत ज़्यादा जो आपकी फीलिंग्स है ना वो वर्क करती है। लिखने के टाइम पर आपका जो माइंड होता है वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होता है, किसी बार बार आपका जो दिमाग होता है वो किसी दूसरी बातों पर नहीं जाता है। तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो फुली आपकी अफर्मेशन पर होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि अफर्मेशन को लिखना कैसे है और अफर्मेशन को बोलना कैसे है। अगर आप अफर्मेशन को सबसे पहले तो लिख रहे हैं, तो लिखने के लिए अगर पॉसिबल हो सके तो येलो कलर का पेपर लीजिए। येलो कलर के पेपर पर अगर आप अफर्मेशन को लिखते हैं तो आपकी अफर्मेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और अगर आप इसमें पेन यूज़ कर रहे हैं रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर का, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। रेड और ग्रीन कलर का पेन अगर आपको नहीं मिल पाता है तो फिर आप ब्लू कलर का पेन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाता है और घर में होता ही है। रेड और ग्रीन फिर भी शायद आपको अरेंज करना पड़ सकता है। ब्लैक कलर का पेन आपको अफर्मेशन के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ध्यान रखें, रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 कलर के ही पेन आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करें तो रेड और ग्रीन का यूज़ करें। अगर ये नहीं हो पाता तो ही आपको ब्लू पर डाइवर्ट होना है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। लिखने से पहले आपने पहले मैंने आपको पेपर बताया है, फिर आपको मैंने पेन के कलर्स बताए हैं। उसके बाद में आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। अफर्मेशन में लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ एरिया हर किसी की लाइफ में अलग अलग होता है। अगर आप मनी के ऊपर अफर्मेशन लिखना चाह रहे हैं, अगर आप हेल्थ के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, कैरियर के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, या फिर आपको जो भी ऐसी समस्या है जिसके लिए आप अफर्मेशन बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि जब हम अफर्मेशन के बारे में सुनते हैं तब तो हमारे दिमाग में बहुत बातें आ जाती हैं कि हाँ, हम इस तरह से बोल लेंगे, हम इस तरह से लिख लेंगे। लेकिन आप प्रैक्टिकली इसको करके देखिएगा, जब आप लिखने के लिए बैठेंगे और सोचेंगे कि आपको किस चीज़ पर वर्क करना है, कौन-सा एरिया है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है, तो उस टाइम पर आपका जो माइंड है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपको लिखना क्या है। अब मान लीजिए कि आप जो लिखने बैठे हैं, आपको अपनी हेल्थ के ऊपर लिखना है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, सबसे पहले अफ़र्मेशन लिखने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड ही देना है। कोई भी अफ़र्मेशन हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आपको सबसे पहले यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ही देना है। हर उस चीज़ के लिए जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही है, जो ऑलरेडी अच्छी चल रही है, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। और जो वो एरिया जिसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको इस ग्रैटिट्यूड सेशन में जो आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं उसमें आपको इसी तरह से बोलना है कि ऑलरेडी मेरा जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं अगर अपने लिए बोलूँ तो ऑलरेडी मेरा जो थायराइड है वो ठीक हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद में अगर आप कोई भी अफ़र्मेशन लिख रहे हैं तो उसमें आपका बिलीफ मस्ट होना चाहिए। आपको इस अफ़र्मेशन पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो आप लिख रहे हैं वो आपका, जो आप बोलेंगे जब उसको, तो आपका जो भाव है वो पूरे यूनिवर्स से जाकर मैच होंगे और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बिल्कुल पॉज़िटिव मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने लिख लिया और आप बस जैसे एक बुक पढ़ते हैं उस टाइप से आपने बुक को पढ़ लिया और ये सेंटेंस बस पढ़ना है मुझे, ऐसे नहीं है। अगर आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और फिर आपको यही लगेगा कि अफ़र्मेशन वर्क नहीं करती हैं। कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना तो पड़ेगा ना, कुछ खोना तो पड़ेगा, तो आपको इसमें ज़्यादा तो कुछ देना नहीं है ना, सिर्फ़ आपको यही करना है कि आपको अपना विश्वास उसमें दिखाना है। और जब आप एक बार कोई अफ़र्मेशन को करते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर या जो भी आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके ऊपर किसी एक पर कर देख लीजिए।
आपको जब उसमें रिज़ल्ट मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो विश्वास है वो बन जाएगा और फिर आगे आप खुद से ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप कोई भी एक एरिया ले लीजिए, आपका अगर जो भी प्रॉब्लम है, जैसे पैसे से रिलेटेड या फिर आपकी हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी एक ले लीजिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए। 7 डेज़ करके देखिए, 7 डेज़ में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। 21 डेज़ तो आपको मैक्सिमम करना ही है। मिनिमम 7 डेज़ में आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि 7 दिन ही करना है, 21 दिन तो आपको करना ही है, ठीक है? 21 दिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को बैठने के लिए, उस अफ़र्मेशन में बोले हुए शब्दों को बैठने के लिए भी समय चाहिए। तो 21 दिन का समय तो आपको देना ही पड़ेगा। और 21 दिन का जो टाइम पीरियड है, ऐसा तो नहीं है कि 21 दिन आपको पूरा दिन ही बोलना है। आपको थोड़ा-थोड़ा समय निकालना है खुद के लिए, तो आप बोल ही सकते हैं। पूजा करने के लिए जब, जैसे अगर आप सुबह में पूजा करते हैं, तो सुबह पूजा करने जब बैठे हैं, तो वो अफ़र्मेशन जो आपने लिखी है वो पेपर लेकर बैठ जाइए। आप कुछ भगवान से रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं या जो भी आप धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद में आप अपनी जो अफ़र्मेशन है उसको पढ़ लीजिए। तो उस टाइम पर क्या होता है ना, हम एक डिवोशनल मोड में होते हैं, हमारी जो भावनाएँ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और उस टाइम पर जो हमें फ़ील होता है ना, फीलिंग्स जो होती है हमारी, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पूजा के टाइम पर हम बहुत पॉज़िटिव महसूस करते हैं। आप सभी ने इसको महसूस किया होगा। तो उस टाइम पर अगर आप इस अफ़र्मेशन को पढ़ेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत पॉज़िटिव मिलेगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया कि इस तरह से आपको लिखना है और उसके बाद में इसके ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए। उसके बाद में आप ये देखिए कि जब आप कोई अफ़र्मेशन लिख रहे हैं तो आपको फीलिंग्स कैसी आ रही है। आपकी जो फीलिंग्स है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है आपकी किसी भी अफ़र्मेशन का। लिखने के टाइम पर अगर आप सिर्फ़ ऐसे लिख रहे हैं, जैसे हम लोग जब क्लास में वर्क करते थे तो कुछ कॉपी हमें कंप्लीट करनी होती थी, उस टाइप से बस हम देख रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको आपकी फीलिंग्स भी टेस्ट करनी है कि उस टाइम पर आपकी फीलिंग्स कैसी है। जब आप लिख रहे हैं कि आपको पैसों की प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी आप जैसे लिख रहे हैं और आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है, मनी आ गया है और आपकी ये जो चीज़ें आपको खरीदनी है, जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल गई हैं। तो जब वो आपको मिलेंगी उस टाइम पर आपको जो खुशी होगी, खुशी के मान लीजिए आँसू आपकी आँखों में आ जाते हैं, तो वो भी कोशिश कीजिए कि जब आप लिख रहे हैं तो आप उस वक़्त उन भावनाओं से इतने ज़्यादा भरे हों कि आपकी आँखों से उस तरह से आँसू आने लग जाएँ। वो भावनाएँ आपकी उस लिखने में जुड़ी हुई होनी चाहिए, वो भाव आपके दिखने चाहिए। ठीक है? और अगर आप मनी से रिलेटेड कोई भी अफ़र्मेशन लिख रहे हैं तो स्पेसिफ़िक अमाउंट आप जो चाहते हैं वो ज़रूर लिखिए, क्योंकि यूनिवर्स इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है। आप जितना चाहते हैं, अगर जैसे आप छोटा-सा एक मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर बिलीफ पर्पज़, तो आप उसमें एक अमाउंट ज़रूर स्पेसिफ़ाई कीजिए कि आपको इतना अमाउंट चाहिए। जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है जिसको अरेंज करने के लिए मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप अगर मनी के लिए कोई अफ़र्मेशन लिख रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए कि 5 लाख रुपए की मेरी जो व्यवस्था है वो हो गई है, मुझे 5 लाख रुपए मिल गए हैं, ठीक है? इस तरह से आपको लिखना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अफ़र्मेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यूनिवर्स को ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे तो यूनिवर्स ऑलरेडी आपकी प्रॉब्लम से कंफ्यूज ही रहेंगे कि आप चाहते क्या हैं। जब आप ही को क्लियर नहीं है तो यूनिवर्स को कैसे ये क्लियर हो पाएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद में जब आपने अफर्मेशन लिख ली है और अगर आप कहीं भी जैसे पूजा कर रहे हैं वहाँ बैठ के बोल रहे हैं या फिर आप जैसे भी बोलना चाहते हैं, किसी रूम में बैठे हुए हैं वहाँ बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अगर आप इसको ज़ोर से बोल सकते हैं अपनी अफ़र्मेशन को तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप फैमिली में हैं या फिर आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं ज़ोर से कि किसी को सुनाई दे, आप मन में भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मन में नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप इस तरह से बोलते हैं ना, ज़ोर से बोलते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी अफ़र्मेशन को लाउडली बोलें। लाउडली बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। और अफ़र्मेशन को बोलने का सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो सबसे पहले तो होता है सुबह में, और जो रात को सोने का आपका टाइम होता है ना, वो आप अगर रात में भी बोलते हैं सोने के टाइम पर। क्योंकि सोने के टाइम पर क्या होता है कि जो हम चीज़ें बोल रहे होते हैं उसके ऊपर हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा वर्क करता है। दिन भर में जब हम बोलते हैं तो कभी-कभी हो सकता है कि कोई नेगेटिव थॉट भी हमारे मन में आ जाता है, या फिर हम इस तरह से सोच सकते हैं, पता नहीं ये विश हमारी पूरी होगी या नहीं। लेकिन जब रात को सोने से पहले आप इस
जो सेंटेंसेस को रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो किसी भी तरह का जो बाउंडेशन है वो नहीं आता, क्योंकि आप उस टाइम पर सो चुके होते हैं और वो जो आपने बोला है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। तो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं आता है, वो जो आपकी विश होती है वो सीधे यूनिवर्स तक जाती है और उसका पूरा होने के चांसेस 110% हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आपका जो अफर्मेशन है वो 110% वर्क करेगा। उसके बाद में अफर्मेशन आपने जो लिखी है, जैसा मैंने पहले भी बताया, 21 डेज बोलनी है। तो स्टेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि नहीं मुझे लिखना है या नहीं लिखना है और मुझे बोलना है, मतलब बोलना है। अफर्मेशन 2 तरह से आप कर सकते हैं। एक तो अगर आपने लिख लिया है एक बार, आप उसको बोलते जा रहे हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप उसको डेली बेसिस पर लिख भी सकते हैं। लिखने के भी कई तरीके होते हैं जिसमें अलग अलग टेक्निक होती है। एक होती है 3-6-9 टेक्निक, और एक होती है 5-5 टेक्निक, जिसमें 5-5 टेक्निक, जिसमें आपको 55 बार लिखना होता है अपनी किसी एक ही विश को 5 दिनों तक कंटिन्यू। मतलब पहले दिन 55 बार, दूसरे दिन 55 बार, तीसरे, चौथे और 5वें दिन भी 55 टाइम्स 55 बार आपको लिखना होता है। ठीक है, अभी मैं इस टेक्निक के ऊपर आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसके कुछ सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उससे जाकर आप ये वीडियोस को देख सकते हैं। 3-6-9 जो टेक्निक होती है उसमें जो भी आपकी विश होती है आप उसको सुबह में 3 बार लिखते हैं जब सोकर आप उठते हैं। सुबह में 3 बार, दिन में 6 बार और रात को सोने से पहले आपको उसको 9 बार लिखना होता है। ये विश आपको तब तक लिखनी होती है जब तक विश आपकी पूरी नहीं हो जाती है। 555 जो टेक्निक आपको मैंने बताई वो सिर्फ आपको 5 ही दिन लिखनी होती है। कोई विश है ऐसी जिसको आप जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको सिर्फ 5 दिनों तक लिख सकते हैं। और भी टेक्निक्स होती हैं, अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पर 2 ही टेक्निक बता रही हूँ। तो इस तरह से आप जो है अपने अफर्मेशंस को लिख सकते हैं। अब अफर्मेशन को आप लिख तो रहे हैं, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए, अफर्मेशन बहुत ज़्यादा लंबी मत लिखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा उसको लेंथी मत कीजिए। अफर्मेशन को जितना आप छोटा लिख सकते हो उतना छोटा लिखिए। अगर आप कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग अलग चीज़ होती है, अफर्मेशन अलग चीज़ होती है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, हम जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, जो जो चीज़ें हम चाहते हैं वो पूरा पूरा लिखते हैं। लेकिन अभी ये अफर्मेशन है तो अफर्मेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसको बिल्कुल छोटा छोटा लिखें। छोटा लिखेंगे तो आपको जो अफर्मेशन है उसको रिपीट करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। आप दिन में उसको किसी भी टाइम पर, जैसे पहले भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि इसको कोशिश कीजिए कि इतना बोलिए कि वो आपके रूटीन में आ जाए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो अफर्मेशन आपके मुंह से निकलती रहे। ठीक है, और अफर्मेशन में आप जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उसको इतना पॉजिटिव यूज़ करना है। जैसे अगर आप ये लिख रहे हैं कि, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे मैं बहुत दयालु हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, इस टाइप से, जैसे जिस भी आप एरिए पर लिख रहे हैं मैं उसका बता रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इस तरह से आपको लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हो जाऊं, मैं बहुत पॉजिटिव हो जाऊं, नहीं, हूँ में ही लिखना है, आपको प्रेजेंट में ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अफर्मेशन को लिखेंगे तो आपकी अफर्मेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी और आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है आपको वो बहुत जल्दी आप देखने को मिल जाएंगे। और आपसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी यही कह रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए जिससे कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो जनरेट हो सके, ताकि आप आगे भी कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें। अब जब आपने अफर्मेशन को लिख लिया है और आपने उसको बोलना स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप जोर से बोल रहे हैं या फिर अगर आप मन में बोल रहे हैं तो खुद को सुनिए। आप जो बोल रहे हैं वो एक एक वर्ड जो है ना उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, किस तरह से निकल रहे हैं, क्या भावनाएं हैं। तो ये एक तरह का मेडिटेशन हो जाएगा जिसमें आपका जो ध्यान है वो कहीं और नहीं भटकेगा और आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके शब्दों पर केंद्रित रहेगा। अब इसी में आपको मैं एक और चीज़ बता रही हूँ कि जब भी आपको कोई अफर्मेशन बोलना है तो जैसे मैंने आपको बताया, आप सुबह बोल सकते हैं या रात में बोल सकते हैं। तो इसी में एक और प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं अल्फ़ा स्लिप। ठीक है, अल्फ़ा टेक्निक जो होती है वो इस तरह की होती है जिसमें आपको क्या करना है, आपको जब आप सोने को हैं, बिल्कुल आपको जब नींद आती है उस टाइम का एक ड्यूरेशन होता है जब बिल्कुल हमें पता होता है कि हाँ हम नींद में जा रहे हैं और हमें सिर्फ शब्द सुनाई देते हैं। हम नींद में हैं लेकिन हमें सुनाई दे रहा है। आपने कई बार देखा होगा नाइट में जब हम मूवीज़ वगैरह कुछ देखने बैठ जाते हैं तो मूवी को देखते देखते हमें नींद आने लग जाती है। तो वो जो नींद आने का जो एक थोड़ा थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है जिसमें हम बहुत गहरी नींद में नहीं है लेकिन हम नींद की तरफ जा रहे हैं, उसको बोलते हैं अल्फा। तो उस वो जो अल्फा मोड है ना आपका, उस टाइम पर अगर आप कुछ भी जो चीज़ आप चाहते हैं, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं,
उसको आप अगर बोलते हैं तो वो जो आपकी विश होती है वो ज़रूर पूरी होती है। अल्फ़ा ड्यूरेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कनेक्टिव ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपका जो विश है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठता ही बैठता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको भूलता नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड से हम सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें और जो डेली रूटीन में जितनी हम चीज़ें कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हम इस तरह से हमारी जो विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर जो वर्क करता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमको एक्टिव करना है तो अल्फा टेक्निक जो है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने रात का आपको बताया है। सुबह का भी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, आपने देखा होगा, जब हम सो रहे होते हैं और कोई जब हमें आवाज़ लगाता है तो हमें आवाज़ तो सुनाई देती है, हमें हमारा नाम सुनाई देता है, लेकिन हमारी नींद एकदम से नहीं टूट जाती है कि हम उठकर बिल्कुल बिस्तर से बैठ जाते हैं। वो जो ड्यूरेशन होता है कि हम थोड़ा नींद में हैं, थोड़ा जागे हुए हैं, उस टाइम पर आप अपनी जो अफ़र्मेशन है उसको याद कीजिए। पूरी अफ़र्मेशन को नहीं याद कर सकते हैं तो जो विश है आपकी, उस विश पर कंसंट्रेशन कीजिए। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कैच करने लग जाएगा और उसमें वो जाकर आपकी जो विश है वो पूरी तरह से बैठ जाएगी और आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि ये जो विश है वो पूरी हो चुकी है। और इसी जो प्रेज़ेंट टेंस में जो हम सोच रहे हैं उसका रिज़ल्ट आप देखिएगा, आपको और जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो अफ़र्मेशन को मैंने अभी आपको लिखने का बताया है, मैंने आपको बोलने का बताया है, अल्फ़ा टेक्निक बताई है, जो कि अल्फ़ा टेक्निक बहुत डीप होती है, अभी मैंने यहाँ आपको बहुत शॉर्टकट में बताई है। अभी देखिए, अल्फ़ा टेक्निक जो है, एक तो मैंने आपको ये बताई है कि आप रात को सोने से थोड़ी सी देर पहले और सुबह जब आपकी हल्की सी नींद खुलती है उस टाइम पर कर सकते हैं। दिन में किसी भी टाइम पर आप चाहें अगर तो आप अल्फ़ा जो मोड होता है उसमें जा सकते हैं। उसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा डे 5 का अभी ये पार्ट ए है। पार्ट बी में मैं आपको अल्फ़ा और वाटर टेक्निक के बारे में बताऊँगी। तो ये अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसमें नहीं बता रही हूँ। इसमें अभी मैंने सिर्फ़ आपको अल्फ़ा के बारे में बहुत शॉर्ट में बताया है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा-सा प्रोसेस है, इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको रात का और सुबह का बताया है, सोने के टाइम पर और उठने से थोड़ी-सी देर पहले का। तो आप इसको करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये जो अफ़र्मेशन के बारे में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको काम आएगी, और इसको अप्लाई करके देखिएगा। अगर आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलते हैं, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।